अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बीटीसी और इथेरियम का एनालिसिस करना है और साथ ही ग्लास नोड की रिपोर्ट आपसे शेयर करूंगा कि ऑन चेन एनालिसिस के मुताबिक ग्लास नोड की क्या रिपोर्ट है और बीटीसी के मुताबिक ऑन चेन एनालिसिस क्या कहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बिटकॉइन का डेली का टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है। कल के दिन मैंने यहाँ पर डिसेंडिंग चैनल आपको बनाकर दिखाया था और डाउन साइड पर मैग्नेट और अप साइड पर हैमर लगाया था कि यहाँ से यहाँ जो है ये ट्रेड कर सकता है। अब मैं आपसे एक और सिनेरियो जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक एनालिस्ट का चार्ट मैंने पढ़ा था, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये बुल फ्लैग बन रहा है। तो बुल फ्लैग अगर बनता है और हमारे पास बुल फ्लैग वर्क करता है, बुल फ्लैग कब वर्क करेगा? जब यहाँ से अच्छे वॉल्यूम के साथ अप साइड पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा। और ये ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा दिनों से, ऑलमोस्ट 25-26 दिनों से या महीने से भी ज़्यादा हो गया, इसी एरिया में ट्रेड कर रही है। इस ट्रेंड लाइन को बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर फेस कर रही है। इसको ब्रेकआउट मिलेगा तो अप साइड पर फिर हम जो है 56% का जंप जो है बीटीसी में देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुल फ्लैग। और उसके हिसाब से अगर यहाँ पर हम अगर चेक करें कि 56,000 का एरिया हमारे पास कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर जो है हमें यहाँ जाने की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट यहाँ देखें, ये 56,000 का एरिया हमारे पास आया। 43,000 तक का टारगेट हमारा बन सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके परफेक्टली ये बुल फ्लैग को जो है फॉलो करता है। तो हमारे पास अप साइड पर 43,000 का टारगेट होगा मिड टर्म में। और अगर हम पहली रेजिस्टेंस देखें तो इमीडिएट जो सबसे पहले रेजिस्टेंस इसे मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी, ये वाला एरिया इसे, ठीक है, 30,000 का एरिया। इसको ब्रेक करने के बाद ही फिर हम और कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। हाँ, ये लॉन्ग टर्म टारगेट है। शॉर्ट टर्म फ़िलहाल बीटीसी को प्रेशर मिल सकता है और अपनी डाउन साइड की जो एक ट्रेंड लाइन है उसे ये रीटेस्ट कर सकता है। और यहाँ पर ग्लास नोड की रिपोर्ट शेयर करता हूँ मैं आपसे। ग्लास नोड के हिसाब से यहाँ पर जो अप साइड पर नज़र आ रहा है, इसके हिसाब से जो है 10 के बीटीसी वेल जो है वो एग्रेसिवली एक्यूमुलेट कर रहे हैं। यानी एक किस्म का जिस तरह बंदा जो है ना जल्दी से हबड़ दबड़ में बाइंग करता है, तो एग्रेसिवली वहाँ पर वेल्स बाइंग कर रही हैं। और जो छोटे इन्वेस्टर हैं, छोटे ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर्स, वो जो है मुसलसल सेल कर रहे हैं और उनका जो एरिया है वो बिल्कुल ही ज़ीरो पर आया हुआ है। तो इससे मुराद ये होता है कि जब भी बीटीसी डाउन साइड पर जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर जो है वो पैनिक हो जाता है और सेल कर देता है, जबकि वेल्स जो हैं वो बाइंग करती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये वाला एरिया हमारा, यहाँ पर वेल्स ने बाइंग की, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग फोमो था रिटेल ट्रेडर में, जबकि वेल्स ने यहाँ पर स्ट्रॉन्गली बाय किया। और अब दोबारा से वेल्स बाय कर रही हैं, तो हम जो है इस हिसाब से भी नेक्स्ट पंप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ग्लास नोड ने एक और चार्ट शेयर किया है। इसके हिसाब से जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसका 26 पॉइंट पर गोल्डन रेशो आ रहा है और गोल्डन रेशो से जो है 60 to 70% चांसेस होते हैं कि वहाँ से जो है ये बाउंस करे। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से बाउंस कर सकता है। और उसके अलावा इन्होंने एक दो और सिनेरियो शेयर किए हैं। शॉर्ट टर्म होल्डर जो हैं वो 26 पर उनकी रियलाइज प्राइस आ रही है और एडजस्ट रियलाइज प्राइस भी 25,300 पर आ रही है और 200 वीक की मूविंग एवरेज आ रही है 26,300 पे। यानी ये 25 से 26 का एरिया जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है और इसे ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल है। और कल के दिन मैंने आर्थर हाइस, जो कि बिटमैक्स एक्सचेंज के सीईओ हैं, उनके बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि उन्होंने कहा है कि बीटीसी का अब 20,000 के करीब जाना या उसको रीटेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। और इथेरियम की बात करें तो इथेरियम वीकली के टाइम फ्रेम में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, एक ट्रेंड लाइन को जो है ये रिस्पेक्ट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा टाइम से। अगर यहाँ पर हम इसका एरिया कैलकुलेट करें तो एक बार इसने इसे ब्रेकआउट किया और उसके बाद जो है 140 दिन से ये वीकली मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन से अबव ही ट्रेड कर रहा है। और ये 2 बार इसको रिटेस्ट मिल चुका है, तो अब तीसरी बार मिलेगा तो हम इस ट्रेंड लाइन को वीक होता हुआ देख सकते हैं। और शॉर्ट टर्म जो है पुल बैक एक देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन से नीचे। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तो फिर हम जो है अपसाइड की मूवमेंट को एक्सपेक्ट करेंगे और इथेरियम भी बीटीसी के साथ अपसाइड पर जाएगा। और आज के दिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है ईथ बीटीसी, यानी बीटीसी के पेयर में इथेरियम। ये काफ़ी ज़्यादा लोग इसको ट्रेड करते हैं। जो बीटीसी के पेयर में ट्रेडिंग करते हैं तो वो इथेरियम को ट्रेड करते हैं। यानी यहाँ पर आप अपना बिटकॉइन लगाकर इथेरियम लेंगे और इथेरियम को ट्रेड करेंगे। तो जब भी अल्ट्स कॉइन का सीज़न आता है
यानी बिटकॉइन से पैसा निकलकर इथीरियम में आता है, तो सबसे पहले ये वाला पेयर जो है हमें पंप करता हुआ नज़र आता है। कई दिन से हमें मार्केट जो है वो रेड नज़र आ रही है और प्रेशर में नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो 4-5 वीक से मुसलसल ये पेयर जो है पंप कर रहा है और अप साइड पर ये ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। और इसके अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मैंने अंदाज़ा लगाया और कैलकुलेट किया तो 38% का पंप बन रहा है। तो इसको अगर 38% का पंप मिलेगा तो साथ ही अर्ट्स मार्केट में भी अच्छा खासा पैसा आएगा। तो इसके ब्रेकआउट पर आपने नज़र रखनी है। ब्रेकआउट इसका जैसे ही होगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्ट सीज़न अब शुरू हो सकता है और अल्ट कॉइन में इन्वेस्टर्स पैसा लगा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस किया है इस बंदे ने, क्रिप्टो पटेल नाम है इसका, और इसके हिसाब से जो है अप साइड का टारगेट इसका 41,000 का है और डाउन साइड पर जो है पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है 20,000 पर है और क्रिटिकल सपोर्ट लेवल 26,700 से लेकर 23,800 है और रेजिस्टेंस लेवल जो है स्ट्रॉन्ग वो पहला 30,700 का है और दूसरा जो है 41,500 का है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। और अगर देखें तो यहाँ पर जो है अपर साइड रेजिस्टेंस लेवल टू वॉच फॉर ब्रेकआउट 28,300 की रेजिस्टेंस का ब्रेक होना ज़रूरी है हमारे पास बुल फ्लैग के पैटर्न को करेक्ट अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए। और यहाँ पर देखें तो इसके हिसाब से भी ये ट्रेंड लाइन अप साइड पर जा रही है और बुल फ्लैग भी बन रहा है। तो फिर हम अगर इस ट्रेंड लाइन को अप साइड पर ले जाएं तो यहाँ पर हमारे पास 41,000 के एरिया पर ही बन रही है। अच्छा, उसके अलावा बात करें तो इथीरियम का BTC का चार्ट जो मैंने आपसे शेयर किया है उसमें यहाँ पर जो है हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल तो मैंने आपसे शेयर किया है, लेकिन कप एंड हैंडल भी बन रहा है और कप एंड हैंडल के हिसाब से भी सेम हमारा वही टारगेट बन रहा है जो मैंने सिमेट्रिकल ट्रायंगल के हिसाब से लगाया है। तो आप इस चीज़ को क्लोजली वॉच करें। इथीरियम BTC का पेयर जब भी पंप करेगा तो हमें क्रिप्टो मार्केट में भी अच्छा खासा पंप नज़र आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर ग्लास नोड की एक और रिपोर्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये DeFi सेक्टर का पर्पल एरिया है हमारे पास और ये जो ग्रीन नज़र आ रहा है ये गेमीफाई सेक्टर है। लेकिन यहाँ पर आपको ये जो लाइट ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा उठना शुरू हुआ। अब जो ये आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ये है हमारा स्टेकिंग सेक्टर। जब से शंघाई अपग्रेड हुआ है इथीरियम का और इथीरियम की अनलॉकिंग शुरू हो गई है कि आप जब चाहें अपना इथीरियम स्टेकिंग पर लगा सकते हैं और जब चाहें हटा सकते हैं, तो तब से लिक्विड स्टेकिंग का जो है रेशो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और यहाँ पर हमारे पास मुसलसल ये अपसाइड पर जा रहा है। आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इसमें हम देख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।